नहबुदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ़्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, आज इस टॉपिक को जिस लेसन पे हम बात करेंगे वो है ख़वातीन से मुतल्लिक़। और ख़वातीन कौन सी? इस्लामिक ख़वातीन, मुस्लिम वुमेंस के मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। और हम ख़वातीन से मुतल्लिक़ बात करने से पहले जो है वो थोड़ा सा जो है वो ख़वातीन के बारे में जो है वो नॉलेज आपस में जो है वो शेयर कर लेंगे। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला जो है इरशाद बारी ताला जो है कुरान पाक में है, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जो है अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारी ही जिन से क्या की जो है वो औरतें पैदा की, ताकि तुम क्या करो, इससे सुकून पाओ और उनसे और क्या करो कि फिर तुम दोनों के दरमियान क्या किया, अल्लाह ताला ने जो है एक मेहरबानी और एक मोहब्बत का मामला जो है वो पैदा कर दिया। और ये इसकी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। और उन लोगों के लिए जो कि करते हैं आपस में क्या करते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, कुरान पाक पे क्या करते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं और अल्लाह ताला की तख्लीक में जो है वो फ़िक्र करते हैं। तो कुरान मजीद की इस आयत मुबारक से साबित होता है कि औरत की जो पैदाइश है वो उसका जो मकसद है वो सिर्फ़ क्या है कि वो मर्द को राहत और सुकून देना है। और इसके इसीलिए जो है वो एक कोई शायर जो है वो इरशाद फरमाता है, कहता है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह जल्ल शानहू ने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जो है वो किया था कि वजूद ज़न को यानी कि पैदा किया, हज़रत अम्मा हवा को पैदा फरमाया था। तो हज़रत अम्मा हवा को जो है वो जब पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत अम्मा हवा को जो है इरशाद फरमाया कि तुम दोनों क्या करो, जन्नत में रहो, खाओ पियो और मज़े करो। लेकिन बाद अज़ां फिर क्या हुआ कि एक जो है दोनों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और हज़रत हवा से जो है वो एक भूल हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों को ज़मीन पे उतरना पड़ा। ज़मीन पे उतरना पड़ा तो लेकिन आसमान से ज़मीन तक का सफ़र जो था वो भी क्या हुआ, दोनों का साथ साथ हुआ। यानी जन्नत से जो दुनिया पे आए तो दुनिया पे आने का सफ़र जो है वो इन दोनों का साथ साथ हुआ। तो इससे क्या साबित होता है कि मर्द और औरत जो है वो एक दूसरे के लिए क्या हैं, लाजिम हैं। तो मर्द के लिए जो है औरत की अहमियत क्या रही, इसका तो जो है वो तारीख़ पे अगर जो है नज़र डाली जाए तो औरत की अहमियत मर्द के लिए इतनी ज़्यादा रही कि रुए ज़मीन पे जो पहला कत्ल हुआ वो भी जो है एक औरत ही की वजह से हुआ था। और फिर इसके साथ साथ जो है जब नस्ल इंसानी की अफ़ज़ाइश का सिलसिला जब चलता है, शुरू होता है, तो क्या होता है कि मुख्तलिफ़ तहज़ीबें, कौमें और मुल्क जो है वो वजूद में आते हैं। और फिर क्या होता है कि इंसानियत के रहनुमाई के लिए अम्बिया और रसूल माबूस होते रहे। तो इसी तरीके से जो है वो कौमें फिर क्या हुई कि कौमों का ज़वाल और अरूज क्या हुआ, वो अम्बिया इकराम की जो है रुश्द व हिदायत और इसके साथ साथ जो है इंसानी तारीख़ में औरत का तज़किरा ज़रूर मिलेगा। यानी कोई भी कौम का जो है अगर अरूज देख लें या ज़वाल देख लें या अम्बिया का जो है वो अम्बिया की तारीख़ देख लें, और इसके साथ जो है इंसानी तारीख़ पर जब भी हम नज़र डालेंगे तो औरत का तज़किरा ज़रूर मिलेगा। फिर कुछ कौमें और कुछ मज़ाहिब ऐसे थे तो उन्होंने क्या किया कि औरतों को जो है वो इंतहाई कम दर्जे की मखलूक समझा। और फिर लेकिन कुछ ने इतना ज़्यादा उनको बढ़ा दिया कि औरत को ही जो है वो खुदा बना लिया। तो जब इस्लाम आया तो इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है, इस्लाम ही एक ऐसा दीन है कि जिसने क्या किया, औरत को उसका हकीकी जो है वो क्या किया, रूप पेश किया। ठीक है, औरत को इस्लाम ने क्या किया, औरत का हकीकी जो है वो रूप पेश किया, उसको जो है उसकी हकीकत बतलाई जो इससे पहले किसी ने भी पेश नहीं की थी। इस्लाम ने तालीम दी कि लोगों, औरत अगर बेटी है तो क्या है, तुम्हारी इज़्ज़त है, अगर बहन है तो तुम्हारी नामूस है, और अगर बीवी है तो तुम्हारी ज़िंदगी की साथी है, और अगर माँ है तो फिर उसके कदमों के नीचे क्या है, तुम्हारे लिए जन्नत है। तो इस्लाम ही एक ऐसा माशरा है जिसने औरत को माँ, बहन, बेटी, बीवी के रूप में पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़राहम किया है। लेकिन आज के दौर में कुछ जो है वो बैरूनी क़ुव्वतें और कुछ जो हैं वो
ऐसी ख़वातीन भी हैं जो जी नारा लगाती हैं कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी, लेकिन हकीकत यह है कि औरत जो है, औरत को जो माशरे में हकूक़ मिले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम की वजह से मिले हैं, इस्लामी माशियत की वजह से मिले हैं। और फिर इसी इस्लामी माशियत में औरतों ने जो है कोई भी मैदान जो है वो ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें जो है वो झंडे ना गाड़े हों। चाहे वो इल्म व अदब का मैदान रहा, या तालीम का मैदान रहा, तदरीस का मैदान रहा, उलूम कुरान पाक रहे, या उलूम हदीस रहे, इल्म फ़िक़ह रहा, या फिर जो है वो माशरती जो है वो मामलात रहे रोज़मर्रा के। इसी के साथ साथ जो है वो चाहे जंग का मैदान रहा, चाहे तिब का मैदान रहा, कि चाहे वलायत का मैदान था, कोई भी मैदान था, हर मैदान में ख़वातीन इस्लाम ने जो हैं वो क्या किए हैं, अपनी नुसरत के, अपनी जो है वो जो है अपनी इल्म के जो है वो क्या किए हैं, झंडे गाड़े हैं, अपनी जो है वो शुजाअत के झंडे गाड़े हैं। तो इसी जो है औरत के किरदार की को जो है वो पेश नज़र रखते हुए जो है वो हम बात करेंगे। और औरत के किरदार की अहमियत के पेश नज़र तो ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या किया करते थे, औरतों की तालीम और तरबियत का बहुत ज़्यादा वो है क्या एहतमाम भी फरमाया करते थे। और इसी सिलसिले में जो है वो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो क्या करते थे, इनके लिए एक अलहदा जो है वो मजलिस जो है मुनक्किद फरमाया करते थे। हत्ता कि आपने जो है वो एक दिन मुकर्रर कर रखा था जिसमें जो है आप क्या करते थे, ख़वातीन से मसाइल सुना करते थे और उनको फिर उनकी तालीम भी दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में उम्मत के उलमा इकराम भी अपने अपने दौर में किसी न किसी तरह से जो है क्या करते रहे हैं, औरतों की तालीम और तरबियत का एहतमाम करते रहे हैं। लिहाजा तारीख़ इस्लामी का अगर हम मुताला करें तो मालूम होता है कि जो है वो औरतों की तालीम व तरबियत पे ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती रही है। तो औरतों का जो है औरतों पे जो है क्या करते रहे हैं, तालीम और तरबियत पे तवज्जो दी जाती रही है। यही वजह है कि इस वक्त की ख़वातीन ना सिर्फ जो है वो उलूम दुनिया पे और बाकी शोबों पे भी क्या करती थी, मुकम्मल जो है वो दस्तरस्त रखती थी। और लेकिन आज के इस दौर में, आज के इस ज़माने में हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो क्या करती हैं कि मादियत परस्ती की दौड़ में लग चुकी हैं और अपना असल किरदार और मुकाम जो है वो भूल चुकी हैं। क्या है कि अक्सर ख़वातीन ने तो बिल्कुल जो है ख़ुद को क्या कर लिया है, चिराग महफ़िल बनना जो है अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है, मकसद समझ लिया है। लिहाजा इनका ज़्यादातर वक्त या तो फिर क्या होता है अपनी ज़ेब व ज़ीनत पे गुज़रता है, या फिर आराइश ज़ुबाइश का सामान मुहैया करने में। लेकिन अगर इन्हीं ख़वातीन में या इन्हीं घरानों में से कुछ घराने जो शरीफ और कुछ दीनदार घराने हैं, तो उन ख़वातीन की ने क्या समझा हुआ है, उन ख़वातीन ने जो है वो अपने आप को जो है वो सिर्फ़ घरों तक महदूद कर लिया है। और जो है क्या करती हैं, बस उनको लगता है कि बस जो है वो घर को संभालना, बच्चों की देखभाल ही उनकी ज़िंदगी का क्या है, मकसद ज़िंदगी है। तो लेकिन आज के दौर में जो है ख़वातीन को दीनी मसाइल को सीखना, समझना, जो है अमल सालेह जो है उस पे अमल करना जो है उसका शौक़ बिल्कुल जो है क्या हो चुका है, रुखसत हो चुका है। तो जब कोई ख़ातून इन आमाल और इन तौर तरीक़ों से आशना ही नहीं होगी तो फिर वो कैसे जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा हासिल करेगी। और जब ख़ुद जो है उस रास्ते पे नहीं चलेगी तो आने वाली नस्लों को जो है वो क्या तालीम देगी, और आने वाली नस्लें जो हैं उससे क्या जो है वो हासिल करेंगी। तो लिहाजा आज के दौर में क्या है कि लड़कियां जो है वो क्या करती हैं, वो एमए कर लेती हैं, पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर लेती हैं, लेकिन फिर क्या है कि बाज़ औक़ात जो है वो ये देखने में आता है कि उनको सही तौर पे जो है वो कलमा तैयबा का जो है वो भी जो है वो नहीं पढ़ सकती। तो एक शायर कहते हैं कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियाँ जाता रहा। तो आज के दौर में, आज हमारे मुल्क में हालांकि ज़्यादातर आबादी जो है वो इन ख़वातीन पे मुहित है, ज़्यादातर ख़वातीन पे जो है वो आबादी क्या है वो मुश्तमिल है। लेकिन हमारी जो कौम है ये ख़वातीन की, वो जो है वो बिल्कुल अपने तामीरी किरदार को जो है वो भूल चुकी है और इससे कासिर हो चुकी है। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि हमें देखना चाहिए, हमें तारीख़ में झांक के
خود بھی دیکھنا چاہیے اور اپنی جو ہے وہ بہنوں کو دکھلانا چاہیے، تاریخ میں جھانکنا چاہیے کہ دیکھو تم کس قوم کی بیٹیاں ہو، اور تمہارے ساتھ کی تمہاری بہنوں نے جو ہے وہ تاریخ میں دیکھیں کیا کیا جو ہیں وہ کتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو لہٰذا ہم شروع کریں گے جو ہے وہ خواتین کے کارناموں کو آج کے اس جو ہے وہ لیسن سے، اور اس لیسن میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں گے خواتین سے جو ہے کہ ہم بات کریں گے کہ آخر جو ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک عورت کو، جیسے ہم نے پہلے پیچھے پڑھ لیا کہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا، تو نیری پوری یہی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عورت نسلوں کی جو ہے پرورش کے لیے جو ہے وہ، اور نسلوں کی جو ہے وہ جو ہے پرورش، دینی تربیت کے لیے جو ہے اس کا اہم جو ہے وہ کیا رہا ہے، کردار رہا ہے۔ تو ہر انسان کا مقصد زندگی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی ہی ہوتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا، حالانکہ جو ہے اسی طریقے سے پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ کیا ہم نے جو ہے وہ انسانوں اور جنات کو کیا کیا، ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری جو مقصد زندگی ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ راضی کرنا ہے۔ تو یہ وہ جو ہیں وہ ہمارے مقاصد ہیں جو ہمارے جو ہے وہ پیش نظر ہونے چاہیے، رہنے چاہیے۔ تو انہی مقاصد پہ جو ہے ہم بات کریں گے کہ خواتین کا جو ہے اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے، نسلوں کی جو ہے وہ کس طریقے سے تربیت کی جا سکتی ہے، اور ہماری جو ہے وہ ہماری تاریخ میں جو ہے وہ خواتین نے جو ہے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو ملیں گے اس جو ہے اسی ٹاپک کو لے کے نیکسٹ ویڈیو میں، اور کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز، اور اس وقت کے لیے چاہوں گی اجازت۔ اللہ حافظ۔